Good afternoon everyone. I am Dr. Mukesh Maji, Senior Consultant, Delhi Hair Transplant Clinic, DHTC. सो फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें कब एक आइडियल मतलब कब आइडियल है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो व्हाट आर मतलब इंडिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे हिसाब से जब भी कोई भी पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है तो ये उसकी खुद की पर्सनल चॉइस तो होती है, लेकिन जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ध्यान देने वाली कि उसका हेयर लॉस स्टेबलाइज होना चाहिए। मतलब अगर उसको हेयर लॉस होता रहेगा और अभी भी मतलब इफ़ इज़ इन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब उसको अभी हेयर लॉस हो ही रहा है और वो उस समय हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता है, तो कुछ सालों में विद इन 1 और 2 ईयर्स उसको दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो आगे के एरिया के तो बाल जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं वो तो नहीं जाते, बट बिकॉज उसका हेयर लॉस का प्रोसेस अभी कंटिन्यूस था तो इसलिए उसको बहुत जल्दी ही वो बीच में कुछ एक स्पेयर और मतलब बाल्ड एरिया आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के लाइन के पीछे, जिसकी वजह से उसे कई बार दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो स्टेबल हेयर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि आपका हेयर लॉस स्टेबलाइज हो गया हो, आपका बाल्डनेस अब और ज़्यादा बढ़ ना रहा हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है एज का होता है। ऑल्दो कोई एज लिमिट है नहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, आजकल बहुत अर्ली केसेस भी हमें मिल रहे हैं, लोग 17-18 साल की उम्र में बहुत जल्दी बाल्ड हो जाते हैं, तो उस एज में भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, नॉट एन इवन एन अपर एज, कोई इसकी कोई अपर एज लिमिट भी नहीं होती और कोई लोअर एज लिमिट भी नहीं होती। अनटिल अनलेस यू आर हेल्दी एंड आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, आपके जो प्रीरिक्विजिट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के वो नॉर्मल है, तो आप किसी भी एज में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं डिपेंडिंग। बट यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम हेयर ट्रांसप्लांट 30 के बाद प्रेफर करते हैं, क्योंकि 30 ईयर्स तक लोगों का बाल्डनेस जो होता है वो स्टेबलाइज हो गया होता है। दूसरी चीज़ है, ज़्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, शुगर के मरीज़, डायबिटिक पेशेंट्स, इन सब मरीज़ों में हम ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं, और इनके लिए भी हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, कुछ प्री मेडिकेट करना पड़ता है हमें, पहले प्री ट्रीटमेंट देने के बाद ही हम इनमें हेयर ट्रांसप्लांट शुरू कर सकते हैं। सो ये मेजर हमारे इंडिकेशंस होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन किसी भी एज में, अगर आपका हेयर लॉस स्टेबल है तो आप करवा सकते हैं। थैंक यू।